हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो गाइज आज हम दोस्तों आज राजस्थान एपीओ का टेस्ट नंबर 3 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है एपीओ के लिए। तो गाइज आज का सेशन हम स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन अगले टेस्ट का मिल सके। और इसके बाद भी हम सारे टेस्ट का एक बार रिविजन करेंगे। रिवीजन में सारे जितने भी टेस्ट हो गए हैं उसका एक बार कंप्लीट पूरा रिवीजन करेंगे अगले सेशन के अंदर। तो आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है, आज का सेशन स्टार्ट करिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज इज कंसिडर्ड एज ए सह अभियुक्त की अपराध स्वीकृति को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एविडेंस, मजबूत साक्ष्य, या वीक टाइप ऑफ द एविडेंस। ऑप्शन नंबर थर्ड नो एविडेंस, कोई साक्ष्य नहीं, या सफिशिएंट एविडेंस, प्राप्त साक्ष्य है। तो इसमें आपको बताना है जो सह अभियुक्त है, अभियुक्त की अपराध की स्वीकृति को माना जाता है। कन्फेशन ऑफ को अक्यूज इज कंसिडर एज ए, क्या कंसिडर किया जाता है? ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाता है, या स्ट्रॉन्ग, या नो कोई एविडेंस नहीं, या सफिशिएंट एविडेंस। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। तो गाइज इसका जो राइट है आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये वीक टाइप ऑफ द एविडेंस है, कमजोर साक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर कौन सा साक्ष्य है? कमजोर साक्ष्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। कौन सा इनमें से कथन सही है नहीं है वो आपको इसमें बताना है। चार ऑप्शन में से पहला है, फैक्ट ऑफ विच जुडिशियल नोटिस हैज बीन टेकन नीड नॉट टू बी प्रूव, जिन तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा हो चुकी है उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर टू, करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इन सिविल केस इज नॉट रिलेवेंट, सिविल मामलों में आचरण सिद्ध करने के लिए चरित्र या प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्सपर्ट ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, विशेषज्ञों की राय न्यायालय पर बाध्यकारी है। या ऑप्शन नंबर फोर, एंड क्रिमिनल कम्स प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, आपराधिक मामलों में पिछला अच्छा चरित्र प्रासंगिक होता है। तो इनमें से गाइस दोस्तों कौन सा ऑप्शन जो गलत है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चार ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, ये गलत है कि एक्सपर्ट ओपिनियन को बाइंडिंग नहीं किया जा सकता न्यायालय के अंदर। या विशेषज्ञ की राय न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ये बाकी जो सारे स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस टू द पुलिस ऑफिसर, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जनता द्वारा पुलिस अधिकारी को विभिन्न अपराधों की सूचना देने का उपबंध करती है? या धारा 38, या धारा 40, या धारा 39, या ऑल द अबव, उपयोग सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो विच, कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। ये कौन सी धारा जनता द्वारा पुलिस अधिकारी को विभिन्न अपराधों की सूचना देने का उपबंध करती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 39 डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर,
Which of the following section of the code criminal procedure provides an accused the right to be defended by pleader of his choice? आपराधिक प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अभियुक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव का अधिकार प्रदान करती है? तो गाइस इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। सेक्शन नंबर 304 या सेक्शन 303 या सेक्शन 302 या सेक्शन 306, धारा 304 या धारा 303 या धारा 302 या धारा 306, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो बताना है आपको। तो गाइस यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो ये सीआरपीसी का है, वो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेक्शन 303 डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, a coach Z to go within a wall space and lock Z in Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of wall. A has committed an offense. A Z को किसी चार दीवारी से घिरे स्थान में पहुंचा देता है और उसे ताले में बंद कर देता है। इस प्रकार जेड को किसी भी दिशा में चार दीवारी के पार जाने से रोक दिया गया है। क्या ए ने किस प्रकार का अपराध किया है वो आपको बताना है। क्या ए ने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन नंबर 1 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या जेड गलत तरीके से अवरोध किया है, या ऑप्शन नंबर 2 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ जेड, जेड गलत तरीके से परिरोध या कन्फाइनमेंट किया है। ऑप्शन नंबर 3 क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट जेड, जेड पर आपराधिक बल लगाना, या ऑप्शन नंबर 4 अंडेंजरिंग द लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ जेड, जेड के जीवन और निजी सुरक्षा को खतरा पहुंचाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा वो, और ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है किस सेक्शन से रिलेटेड है अंडर द आईपीसी के तहत, आईपीसी की धारा कौन सी है ये वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है any man who monitor the use the woman of internet, email or any other form of electronic communications commit the offense of, किसी महिला के इंटरनेट या ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम के उपयोग पर निगरानी रखने वाला कोई भी व्यक्ति कौन सा अपराध करता है। तो इसमें से कौन सा अपराध करता है वो आपको बताना है, और ये किस सेक्शन से रिलेटेड है आईपीसी के अंदर वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फर्स्ट इज व्योरिज्म दर्शन रही रहती, या ऑप्शन नंबर 2 स्टॉकिंग पीछा करना, ऑप्शन नंबर 3 सेक्सुअल हैरेसमेंट यौन उत्पीड़न, और ऑप्शन नंबर 4 असॉल्ट या हमला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस दोस्तों वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है? तो गाइस यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टॉकिंग। ये किससे रिलेटेड है? स्टॉकिंग सही आंसर होगा, स्टॉकिंग यानी पीछा करना। अगर किसी महिला के इंटरनेट या ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उपयोग पर निगरानी रखने वाला कोई भी व्यक्ति कौन सा अपराध कारित करता है? वो स्टॉकिंग करता है, यानी उसका पीछा कर रहा है, चाहे वो ईमेल से कर रहा हो या कैसे भी कर रहा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये डील करता है एसटीएससी एक्ट के तहत। एट्रोसिटी
अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत अत्याचार पनिशेबल है किस सेक्शन के तहत, वो आपको बताना है। फोर में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1, ये धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध है, या ऑप्शन नंबर 4, यह धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध है, या ऑप्शन नंबर 6 के अधीन दंडनीय अपराध, या ऑप्शन नंबर 10 के अधीन दंडनीय अपराध। तो गाइस कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ये धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध है। ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 के अंतर्गत डिफाइन किया गया, एट्रोसिटी को पनिशेबल किया गया है ST/SC एक्ट के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये JJ एक्ट का है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, चाइल्ड बिलोंग टू किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में बालक के अंतर्गत आता है वह व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम आयु का, लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज। ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष से कम आयु का, लेस देन 21 ईयर्स एज, या ऑप्शन नंबर सी 18 ईयर्स 18 वर्ष से कम आयु का, बिलो द 18 ईयर्स एज, या 18 वर्ष से अधिक आयु का, अबोव द 18 ईयर्स एज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो गाइस जी यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष से कम आयु का, बिलो द 18 ईयर्स एज, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बी, इसका सी आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से कम आयु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच of the Probation Offender Act 1958, protection officer has been defined। आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। धारा 2 ख में, या धारा 2 ग में, या धारा 2 ग में, या इनमें से कोई नहीं, या सेक्शन 2B, या सेक्शन 2C, या सेक्शन 2D, या नन ऑफ द दीज। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट in question number 9, under which section probation offender act 1958 protection officer has been defined। protection officer किस ऑप्शन और सेक्शन में डिफाइन किया गया है, वो सेक्शन बताना है इनमें से। तो गाइज राइट, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ये धारा 2 क्लोज ख में सेक्शन 2 क्लोज बी में डिफाइन किया गया है प्रोटेक्शन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच सेक्शन देयर इज ए प्रोविजन टू रिलीज टू ऑफेंडर ऑन एडमोनिशन। कौन सी धारा के अंतर्गत अपराधियों को भर्त्सना पर छोड़ देने का प्रावधान है। अंडर विच सेक्शन द प्रोविजन ऑफ रिलीज द ऑफेंडर ऑन admonition related to which section। ऑप्शन नंबर 1 धारा 3, या धारा 4, या धारा 5, या धारा 6, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, किस सेक्शन से रिलेटेड है ये वो आपको बताना है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये धारा 3 से रिलेटेड है, डील करता है प्रोविजन ऑफ रिलीज टू ऑफेंडर ऑन एडमोनिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। द अर्थ डैश राउंड द सन, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो बतानी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मूव आएगा, या मूव्ड, या इज मूविंग, या मूव्स। तो गाइज इसका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है, इसमें कौन सा सही होगा। ये प्रेजेंट, पहले तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है।
ये प्रेजेंट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो गलत हो जाएगा, सी भी नहीं हो, ये थर्ड भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मूव, ये सही हो जाएगा। मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रिलेटेड टू आर्टिकल, डॉक्टर दिनेश इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आर्टिकल, ये आर्टिकल से रिलेटेड है, तो कौन सा ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन नंबर 1 ए, या ऑप्शन नंबर 2 एन, या ऑप्शन नंबर 3 द, या नो आर्टिकल। तो गाइस इसके सही आंसर बताना है, इसमें क्या आएगा? तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, ए यूनिवर्सिटी आएगा। डॉक्टर दिनेश इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये संधि का है, हिंदी ग्रामर का। परोपकार में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर 1 यण संधि, ऑप्शन नंबर 2 अयादी संधि, या ऑप्शन नंबर 3 गुण संधि, या ऑप्शन नंबर 4 विसर्ग संधि। तो ये टेस्ट है, आपको इस टेस्ट में आपको कितने नंबर आए वो आपको कितने में इस कितने सही हो रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है, आपके कितने सही हुए। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में दोस्तों एक ही मात्रा आ रही है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी, इसमें गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन, गुण संधि हो जाएगा। परोपकार में एक ही मात्रा, जहाँ पे भी एक मात्रा दिखे वो गुण संधि का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो क्षीण ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा? अखंडित, या अक्षय, या अखंडनीय, या अटूट। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा इन 4 में से, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो क्षीण ना हो सके उसको क्या कहेंगे? एक वाक्यांश के एक शब्द, उचित शब्द का क्या होगा सही आंसर? तो उसको क्या कहेंगे? या अखंडित कहेंगे, या अक्षय कहेंगे, या अखंडनीय, या अटूट, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अक्षय। जो कभी क्षीण ना हो सके उसको क्या कहेंगे? अक्षय। और जो अखंडित, जो जिसके टुकड़े ना हो सके, और जिसका और अखंडनीय, जिसका खंडन ना किया जा सके। अटूट का होता है जो टूट ना सके। तो नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक करना इस चैनल को। सो दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ज्वाइन कर लेना इसको। इसका पीडीएफ इस जेपी लो क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल इस पे मिलेगा आपको। और आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टेस्ट पे हम फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू सब्सक्राइब माई चैनल।